नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हमारा जो वट वृक्ष है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, उसकी शाखाओं यानी उनकी ब्रांच हेड से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके अनुभव जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे खास मेहमान हैं रोहिणी ब्रांच से टीडी अग्रवाल जी और डीसी खन्ना जी। नमस्कार सर। थैंक यू। स्वागत है सर। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रोहिणी ब्रांच 2014 से रोहिणी ब्रांच की शुरुआत हुई है। आप बतौर 2014 से ही ब्रांच को हेड कर रहे हैं। सर, आपने 2014 से ही क्लब ज्वाइन किया या उससे पहले से रहा, और आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? ऐसा है सर, ये मैं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 15 का प्रेसिडेंट हूँ। 2012 में मंदिर बन के तैयार हुआ था। तो मंदिर में आप जानते हैं कि बहुत से बुजुर्ग लोग ही आते हैं, यंग जनरेशन बहुत कम आती है। तो उन लोगों की समस्या थी कि हमारा टाइम पास नहीं होता, हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, अपने मन की बात खुल के कहाँ करें। तो ये बातें मेरे माइंड में घूमती रहती थी कि इन सबको जोड़ के कोई ऐसा मंच बनाया जाए जिस पर इन सबको इकट्ठा किया जाए। तो 2013 के एंड तक मेरे को ये पंजाब केसरी के बारे में पता चला तो कि यहाँ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के नाम से कोई मंच है जो बुजुर्गों के लिए है। तो मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा एक किस्म का बना। मैंने किसी माध्यम से किरण जी से कांटेक्ट किया तो वो भी रोहिणी में ब्रांच खोलने की इच्छुक थी। तो इस सिलसिले में मैं ये ब्रांच खुली और मैंने खन्ना जी को साथ में जोड़ा और से सज्जन से जुड़ते गए। जैसे कहते हैं ना, एक घर से निकले तो काफिला बनता गया। तो ये आज रोहिणी के हमारे 600 से ऊपर मेंबर हैं, तो जिसमें से 200-250 मेंबर बहुत एक्टिव है, हर शाखा में आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यही मेरा मोटिव था जी। करण अंकल, आप सर से कैसे जुड़े और क्लब से कैसे जुड़े, आप अपने बारे में मैं जो हमारा मंदिर है जी, मैं वहाँ का मेंबर हूँ। तो 2009 में मेंबर बने हम, तो काम इकट्ठे करते थे। हमारे दोस्त थे गर्ग साहब, उन्होंने मुझे अग्रवाल साहब से मिलाया था। बस दोनों हम उम्र थे, चलता गया, अपना व्यस्त रह गए और सारे काम हम इकट्ठे करते थे। जब बना वो चीज़ हुई तो आते जाते मीटिंग करते थे। तो इन्होंने 2013 में इच्छा जाहिर की, भाई मेंबर कुछ लोग आते हैं वो हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ का मेंबर हूँ। आखिर आप कब बने? मैंने कहा मैं 2007 में बना हूँ। आखिर कैसे बने? मैंने कहा जी हमारी एक ब्लड ऑन डिमांड की वो थी जी, एक संस्था, संस्था है स्माइल फॉर ऑल। जी, स्माइल फॉर ऑल। मैं उसमें उनका एडवाइज़र था जी। तो वहाँ हम किरण जी को बुलाया करते थे, ये बड़े रेस्पेक्ट एज ए गेस्ट बुलाया करते थे मीटिंग्स में उसमें। तो वहाँ पता चला, उससे पहले मुझे पता चला भाई, एक दोस्त थे मेरे 11 सेक्टर में, कहेंगे खन्ना जी आप तो यहाँ की मेंबर, तो आपने सीनियर सिटीजन बनाइए है, आपको मैं और बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। अगर पंजाब केसरी की सीनियर सिटीजन है। मैंने भाई पंजाब केसरी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो आने जाना था। अगर मैंने कहा यूँ है तो मुझे मेंबर बनवा दे वहाँ। वो मेरे से फार्म ले आए और मेंबर बन गए। किरण जी को मैं जानता ही था। इस तरह से शुरुआत हुई। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। फिर इन्होंने 2013 में ही बात चली, इन्होंने कहा भी हम चलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं किरण जी के पास, रिक्वेस्ट करते हैं। इन्होंने बात की, क्योंकि ये भी जलंधर के हैं, वो भी जलंधर के थे। तो उन्होंने कहा रोहिणी में तो मुझे बनानी है, और मुझे भी एक दो बार पता चला था, जिक्र आया था कि भाई रोहिणी में जगह नहीं है ब्रांच। तो इन्होंने कहा मंदिर हमारा है, बनाओ। तो हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। आ गए
तकरीबन 200 मेंबर्स शुरू में बन गए हमारे, और हमने उनके फार्म और बनवा दिए चीज़। फिर मैं, अग्रवाल साहब और हमारे एक और दोस्त थे, इकट्ठे आए हम यहाँ, आके बातचीत की। कह भाई बताओ इस तरीके से। मैंने कहा किरण जी आप तो हम जानते हैं, अगर साहब भी आपको पहचानते हैं, तो अगर ठीक है पहले मैं इंस्पेक्शन करूँगी। मैंने कहा मंदिर है उसमें बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी कम से कम 250-300 आदमी एट ए टाइम बैठ सकते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है। काफ़ी मंदिर है। अच्छा, फिर उन्होंने मलिक साहब को और उनके साथ वो उनको भेजा, वो देख गए, बस बात हो गई। फिर 1 अक्टूबर 2014 की बात है ये। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है 22 सेक्टर में। मैं, अग्रवाल साहब और 2-3 और आदमी थे, हम गए वहाँ इनकी सालाना मीटिंग हुआ करती थी, इसकी सीनियर सिटीजन की। बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हमने की ठीक है, बस वहाँ से हमारा शुरू हो गया। फिर 2014 में उन्हें हमें बना दिया, इस तरह से मेंबर बना दिया। और फिर 2015 में उस वहाँ बने, शुरू हुई, और 2015 में हमने पहला फंक्शन किया, सालाना फंक्शन। और उसके बाद हर साल फिर फंक्शन होते थे, और मेंबर बढ़ते गए, बढ़ते थे। मेंबर में बना, अग्रवाल साहब ने मुझे सौंप दिया। मैंने कहा भाई आपने उठाया है काम, आप करिए। कहते नहीं आप करो। मिलकर काम करते रहे, क्योंकि हमारे तो प्रेसिडेंट थे ही मंदिर के, तो चलते रहे, हमारा प्यार बढ़ा हुआ था, तो करते रहे इकट्ठे, फिर मेंबर बनाते रहे। हमने शुरू में तकरीबन 285 मेंबर हो गए, तो और आप लगभग 600 के करीब हैं। अब 600 से ऊपर मेंबर हैं। अभी फार्म मेरे पास पड़े हैं, वो भी हैं। अभी फार्म जहाँ भी पड़े हैं मेरे पास, कारवां बढ़ रहा है, मेंबर जहाँ भी भेजे हुए हैं मैंने बनाए हुए। इतने में कोरोना आ गया 2019 में। फिर किरण जी ने कहा भैया अब मीटिंग नहीं हुआ करेगी। हम हर महीने 2 मीटिंग क्या करते थे, 2nd संडे और 4th संडे, ये हमारी मीटिंग चलती थी। और इमीडिएटली तकरीबन 100-150 के करीब हर मीटिंग में मेंबर आते थे। फिर अपना खिलाना पिलाना चीज़ जो भी है वो हर साल हम वो करते थे, पूरा फंक्शन करते थे। किरण जी आया करती थी, उन्होंने कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगी। तब से हमारा तो किरण जी से यूँ मुलाकात हमारी बनती गई, और वो बहुत ही। सर आप फिर उन्होंने कुछ काफी लंबा टेन्योर हो गया है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को ज्वाइन किए। आपको लगभग 14 साल हो गए हैं, आपको लगभग 7-8 साल हो गए हैं। सर आपका अभी तक का क्या अनुभव रहा है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? आप एक वरिष्ठ भी हैं, क्लब के साथ जुड़कर काफी एक्टिविटीज होती हैं क्लब में, आपका अभी तक का क्या अनुभव रहा है? अनुभव इसमें बहुत अच्छा है जी। एक जो सीनियर सिटीजन है उनको एक मंच मिला हुआ है, एक सहारा मिला हुआ है। घर में बैठे बैठे हर आदमी उब जाता है। उनको कोई क्लब जो है, शाखा जो है, वो महीने में 4 मीटिंग करती है, कोई 2 करती है, कोई 3 करती है। अब हमारी शाखा में महीने में 2 मीटिंग्स होती हैं, तो हर मेंबर को ये एक इच्छा रहती है कि कौन से संडे को मीटिंग हो रही है, हम आएँ। वो विलिंगली आते हैं, किसी के बहकावे में या कहने सुनने से नहीं आते, विलिंगली आते हैं, और 2-2.5 घंटे इतना एंजॉय करते हैं कि उनके 15 दिन की थकान जो है, घर में बैठे बोरियत जो होती है, वो एक किस्म की दूर हो जाती है। उसमें बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि
हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। जी जी अब नेचुरली घर में बैठे रहने से और क्लब में आने से जी, काफी फर्क पड़ता है। उनके फर्क पड़ता है। बहुत। वो फर्क हम उनके फेस पे महसूस करते हैं कि वो पहले से खुश हैं। तो खुश रहेंगे तो उनकी बीमारियां भी कम होंगी, उनकी लाइफ भी बढ़ेगी और समाज में भी वो एक्टिव रह पाएंगे। अब जैसे ये कोरोना आया है, मैं खुद बीमार रहने लग गया हूँ इसी कारण कि घर में बैठे रहना, कि जाना नहीं, कि जाना नहीं, तो बीमारी ने पल्ला पकड़ लिया। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो हमने ये चीज़ें बहुत महसूस करी हैं हमने बुजुर्गों के लिए। अपनी एक कल्चरल क्लब बना रखी जी है, जी जी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। ये कमल जी जो हैं हमारे संचालक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, चीज़ है। हाँ जी एक वेद प्रभा जी, मतलब 7-8 लेडी हैं और 8-15 का ग्रुप है। अब तो बढ़ गया, 15 का ग्रुप हमारा ये था जो कल्चरल प्रोग्राम एवरी मीटिंग पे होता था। सबको मिनिमम हमने 20 का वो रख रखा था कि 20 के अपना बोलेंगे एक मीटिंग में, कभी ज़्यादा भी हो जाता था। दूसरी बात जो हमने शुरू की, हमने मेडिकल कैंप लगाने शुरू कर दिए। साल में तकरीबन 2 मेडिकल कैंप लगाते थे हम, लगाते थे और काफ़ी सब बुज़ुर्ग आते थे। बुज़ुर्ग इतने खुश थे, ज़्यादातर तो वो थे जो इनके वाकिफ़ और मेरे वाकिफ़, क्योंकि मैं पहले यहीं रहता था। जी, रोहिणी में। हाँ जी, मैं अपनी RW फेडरेशन का प्रेसिडेंट था वहाँ। ये यहाँ प्रेसिडेंट थे जी मंदिर के, जी जी हमारे इकट्ठे चलते रह गए। तो वह वही बात है, जब 2 इकट्ठे हो जाएं तो चलता है आदमी बहुत। और इस वक्त भी कोरोना में भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, मीटिंग चलती है, जी। किरण जी करती हैं ऑनलाइन, हाँ जी हाँ जी और मैं हर मीटिंग अटेंड होती है हमारी, ऑनलाइन होती है। तो बीच में मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, तो थोड़ा मैंने आना बंद कर दिया। वरना कोरोना में भी 2019 तक, उसके बाद तक भी हम यहाँ आते रहे। 2020 में बंद हुई हमारी कार, जी जी है ना। हाँ, 2020 में किरण जी ने ये जब मोदी जी ने अनाउंस किया, जी, लॉकडाउन लगाया था जब। हाँ, जी तब। अब भी डेली सबसे बड़ी बात यह है, हर एक को हम बाई व्हाट्सअप या उसके बुलाते हैं, मीटिंग का बुलाते हैं, आते हैं। वो क्या नाम है, थोड़ा बहुत जलपान भी हो जाता है, ये है। तो हमारा जो फंक्शन होता है सालाना, वो तो देखो मत, गिनने आते हैं बाजे वाले, दूसरे सब लोग नाचते हैं, वो चीज़ें। तो हर मीटिंग में नाच भी होता है। लेडीज़ तो इतना इंटरेस्ट लेती हैं, बहुत अच्छा। सर। तकरीबन जी लेडीज़ बहुत हैं। जी 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 हाँ। सर, आप जब ये इस तरह के सेवाभावी काम करते हैं, एनजीओ से जुड़ते हैं, क्लब से जुड़ते हैं, तो आपका परिवार का किस तरह से आपको सपोर्ट परिवार का बहुत अच्छा रिएक्शन है जी, इसके बहुत बहुत अच्छी support। रिस्पॉन्स है, हमें पूरी सपोर्ट करते हैं हमें। जी, आपके पोता पोती कहते हाँ, होंगे, दादू मैं भी बिल्कुल। चलूंगी आपके साथ में। हाँ, हर वो भी आने फंक्शन की में कोशिश करते हैं। मैं तो इनका कहता पोता, मोटिवेट मेरे पोती करता हूँ भी फंक्शन में आओ आए, आप, जी जाते आप थे। आओ। मैं कभी आप भी थोड़ा सा देखो, आगे बढ़ो, क्या हो रहा है, कुछ सीखने किरण की जी कोशिश साल करो में जो वहाँ भी से। फंक्शन करते थे, ये तो हमारे बच्चे भी जाते थे। और हमने बच्चों को भी ला कर रखा था कि आओ देखो, अलाउ कर रखा था। जो बच्चा लाना चाहे अपना ला सके, बहू लाना चाहे, कईयों की तो बहू भी आती थी, जी 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 वो भी बोलती थी। तो मतलब ये है कि हमारा जो एक तरीका था वो फैमिली वाइज था। फंक्शन पे हम फैमिली बुलाया करते थे। किरण जी इतनी खुश थी कि पूछो मत, बहुत साथ मिला, क्योंकि पहले प्यार तो पहले ही था, चीज़ तो बनती हुई थी। तो बहुत खुश होती थी और कहती थी भाई तुम्हारी शाखा में तो मैं आऊँगी आऊँगी। सर, एक सवाल मेरा आप दोनों से ये रहेगा कि वैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बाकी एनजीओज भी हैं,
लेकिन हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब उन एनजीओ से किस तरह से अलग है? आप दोनों बहुत- काफी सालों से ही जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। उससे बहुत ही ऊंचा है और एक डिफ्रेंशिएशन में चलता है, बहुत अच्छी चाल रखी है। जैसे वो क्या कहते हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको माँ भाई नहीं, बच्चे नहीं रखते या वो होते हैं, हम उनको बनाते हैं, क्या है वो मतलब है, मेंबर बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करते हैं। उसमें भी हम हिस्सा लेते हैं। ये मेरे ख्याल से है, ये उनको किसी को भी प्रॉब्लम होती है हम हेल्प भी करते हैं। आप ये बताइए सर कि आपका किस तरह से, आप कैसे मानते हैं कि हमारा क्लब एनजीओ से कुछ अलग है? अलग इसलिए है जी, बाकी एनजीओ में हमने देखा कहीं पैसा इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे एक सेल्फिशनेस आ जाती है, जी। एक अभिमान आ जाता है कि मैं पैसा खर्च रहा हूँ तो क्लब में जा रहा हूँ, या मैं वहाँ पर ये डोनेट कर रहा हूँ तो मैं ऊंचा हूँ। ऐसा इस क्लब में नहीं है। यहाँ सब जो है बराबर हैं, किसी को कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्जी से इंजॉयमेंट होती है। कोई गाना गाना चाहता है गाना गाए, कोई चुटकुला सुनाना चाहता है चुटकुला सुनाए। तो उस तरह से ये अलग है कि यहाँ पैसा और पॉलिटिकली जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब यहाँ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में एक मेंबर न होते हुए हम एक परिवार के सदस्य की सदस्य की तरह हैं। जी। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो कहता है भाई मेरा बर्थडे है, हम उनके बर्थडे भी बनाते हैं, वो पर्स को अपना कहते हैं जी हमारी तरफ से आ जाइए। जी। ऐसे ऐसे मेंबर हैं। फैमिली माहौल जो- है, बिल्कुल फैमिली माहौल बना के रखते हैं हम। बर्थडे है, उसकी इच्छा है अपनी तरफ से कुछ बाकी भाइयों के लिए कोई चाय नाश्ता लाए, नहीं इच्छा है तो क्लब की तरफ से होगा। नहीं तो जो भी बर्थडे पे होता है केक वगैरह काटना ये वो आजकल के हिसाब से वो सारा हम अरेंज करते हैं। मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन बहुत हैं हमारे, जी। सारे वेल एजुकेटेड सर्विस में थे, वो सारे आए हुए हैं, आते हैं। मतलब ये है जैसे फैमिली फंक्शन होते हैं ना, ऐसे ही हमारी मीटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो किरण जी ने ये बुनियाद बनाई है और अश्विनी जी ने, इट इज़ वंडरफुल, बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छी। इन्होंने जो देखा तरीका, जो इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्यार बनाया और जो उनके लिए सेक्रीफाइस की, बहुत ज़्यादा है। सर और- ब्रांच में हम किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमारे बुजुर्ग जो हैं एक परिवार का सा माहौल रहे और एंटरटेन हो, जो घर में नहीं हो पाते आमतौर पे? एंटरटेनमेंट यही है ना जी, घर में हर कोई चीज़ गाना की। नहीं गा सकता, जी। कोई चुटकुले नहीं सुनाए तो किसको सुनाए। जी। बच्चे अपने कामों में बिजी रहते हैं, बहुएं अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो बुजुर्ग लोग घर में अकेलापन महसूस करते हैं। क्लब में आके वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होता है। सब एक दूसरे से हंसी मजाक, माहौल घर का जैसे होता है वैसे बनता है। तो जो जिसकी इच्छा है वो बोलता है, सुनाता है, तो खुश रहते हैं लोग। हम पैटर्न को बुलाते, उनको बुलाते हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं, और वो हमारी शाखा को आराम से कहते हैं भाई आज हमारी तरफ से जो है ये ले लो, जी। और हेल्प भी करते हैं वो हमारे। मतलब उनका फील्ड इतना है मंदिर की वजह से कि जिसको हम इनवाइट करें वो आता है, इनवाइट करते हैं। जी। ये किरण जी तो हैं आल इन आल, इनके ऊपर मैं ये कहता हूँ ऐसी चेयरपर्सन मैंने कम से कम 1 2 3 5 सीनियर सिटीजन बनानी है। 2 बनाई थी रोनी अशोक विहार में, 3 बनाई हैं यहाँ क्या नाम है रोनी में। जो सोसाइटी है मैं वहाँ भी मेंबर हूँ, वहाँ भी हम फंक्शन करते हैं। मतलब ये है एक शुरू से सर्विस के बाद जब मैं रिटायर हुआ 95 में, उसके बाद मेरा काम सिर्फ सोशल रह गया। जी, आपने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। समझ कर क्या दिया। और बहुत ही संस्थाएं बहुत हैं मेरी,
ऐसा है ना मत। जी, हमारी 78 के करीब मेरी एज है, 82 3 की खन्ना जी की एज है। अब हमने सारी उम्र समाज से कुछ ना कुछ लिया ही है, जी दिया तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब हमारी एज है समाज को कुछ देने देने की। के लिए। जी बिल्कुल। जो कुछ हमारे से पॉसिबल हो सकता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली कुछ दिया जाए, लोगों को जोड़ के प्यार भी दिया जा सकता है। उनकी ज़रूरतों में आदमी काम आए, वो भी एक देना ही होता है। तो मैं तो मंदिर की, क्योंकि प्रेसिडेंट होने के नाते भी तो समाज से जुड़ा हुआ हूँ, उस नाते भी मंदिर में लोग आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। कोई कहता है जी मेरे को घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भाई क्लब है, नीचे आया करो बेसमेंट में, हर 15 दिन में मीटिंग होती है, अपनी कोई समस्या है वहाँ रखो, वहाँ से 100-150 आदमी आता है, तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल निकलेगा। तो कहने से तो पता चलेगा ना। सर कोविड के टाइम पे, जो कोरोना के टाइम पे काफी ज्यादा लोग मानसिक तनाव में आ गए थे, लोगों को परेशानी भी हो रही थी, आर्थिक भी और अलग भी इससे। तो हमारी ब्रांच ने और हमारे क्लब ने उस समय कुछ ऐसी सहायता देखो की लोगों की। हमने व्हाट्सअप बना रखा है, जी उसमें इस वक्त 100-150 मेंबर है, जी मैं चलाता हूँ, जी सब चीज़ वो अच्छी हैं। वही डेली जितना कर सकते हो, कम से कम मेरे ख्याल में 30-35 के करीब डेली गाने आते हैं वहाँ व्हाट्सएप पे। जी गाने आते हैं, सब और आते हैं, अपना दुख आता है, चीज़ आता है और तारीफ आती है। मतलब ये व्हाट्सएप बना रखा है मैंने, सिर्फ वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब वो। और मेरे मेंबर उसमें इस वक्त में तकरीबन जो ऑनलाइन है, वैसे तो वहाँ 50 हैं जो हैं, ऑनलाइन जो हैं वो डेली के 25 के करीब वो आती हैं। कोई सजेशन आती है, कोई चीज़ आती है, कोई अपना कहता है आज मुझे उनको कह दो जिनको मैंने इंचार्ज बना रखा है, उनको कह दो मेरा गाना रोज़ाना नहीं सुनते। जी जी उससे क्या है, हम मेरी शाखा में सारे एक किस्म के, एक फैमिली है, सारे मिले हुए हैं, एक दूसरे से दुख हो सुख हो बात करते हैं। मुझे हर एक की इंफॉर्मेशन मिलती है। इनकी तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, फिर सारा ही मेरे ऊपर। तो मैं चूँकि अब द्वारका शिफ्ट कर गया हूँ, पहले मैं यहीं था रोनी में, तभी तो हम इकट्ठे बने। हमारी ये है, अब हमने एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसमें मेंबर बने हैं। हमारे जो रिटायर्ड आदमी हैं वो मेंबर बने हैं। हमारी एक हॉस्पिटल बन रही है कुंडली में, ये भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ। हम फाउंडर ट्रस्टी हैं। जी। मतलब समाज सेवा के प्रति आप दोनों का ही बहुत रुझान समर्पित, है। बिल्कुल। अमन में अब एक तो इच्छा पाल समर्पित ली हैं है जी कि हम। जितना जीवन बचा है वो और समाज के लिए किरण जी ने अर्पित है। एक लौ जो हमारे अंदर डाल दी ना, जी वो बहुत ज़्यादा। सर क्लब जो है, क्लब के मेंबर्स जो है, ब्रांच हेड जो है, काफी बार देश से बाहर विदेश में घूमने गए हैं। क्या आप भी घूमने गए हैं कहीं नहीं, बाहर? हम दोनों जा नहीं सके जी तबीयत की वजह से, जी वरना हमारे बाहर भी ले गए किरण जी, ये नहीं कई जगह ले गए। जी सबसे पहले दुबई, दुबई गए थे, सिंगापुर गए थे, उसके किंतु बाद कारण सिंगापुर। कुछ ऐसे हो गए जी कि दुबई जब गए थे मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं हाँ, जा नहीं पाया। मेरी मिसेज जब जो ये है सिंगापुर गए थे वो तो मैं बीमार 2 रहती महीने है। पहले होके आया था। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण रह कोई गया, कारण इस रह वजह गया, से नहीं जा पाए। वरना सब ने कहा था अगर तुम नहीं जाते तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा भी तुम चले जाओ, समझे। हमारे मेंबर गए, हमारी शाखा के मेंबर गए जी वहाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की हुई है, बाहर जाते हैं ये नई नई चीज़ें निकलते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं जो घूमते हैं, कैट वॉक, जो रैंप वॉक करवाते हाँ हैं, हाँ, फैशन वॉक जो होती है। फैशन जी जी वो होती है, चीज़ होती है। वहीं भी गाने चीज़ें जी 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 सब कुछ होता है। हाँ जी हाँ जी मतलब ये है एक एज ए मदर, मैं तो ये कहूँगा कि ये बुजुर्गों की मदर हैं किरण जी। सर एट लास्ट आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा कि आपने
आपने एक उम्र की एक बहुत लंबा एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, आप बहुत ऊपर आ चुके हैं, आपके पास अनुभवों का एक पिटारा है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ भी आपको काफ़ी समय हो चुका है। आप दोनों की एक सीख हमारे समाज को कि वरिष्ठों के साथ किस तरह से रहें और वरिष्ठ समाज में किस तरह से रहें और वो अपना क्या ज्ञान दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी को। सबसे ज़्यादा जो किया हमने, अगर जो बच्चे और बाप में कुछ फ़र्क है, मेरे पास तो कंप्लेंट बहुत आती हैं, हम उनका समाधान करते हैं, बिठाते हैं दोनों को, बच्चों को, उनको समझाते हैं, क्योंकि मैं ये पहले भी करता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने, मेरे कई मेंबर हैं जो ये कहते थे मेरे से ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब एक बताऊँगा आपको, एक की लड़की वापस आ गई, घर ससुराल ने भेज दिया, वो थोड़ी हो रही, उसकी मैंने हेल्प की। उसका मेरे पास में फ़ोन नहीं है, उसका मैसेज आया, खन्ना साहब आपने जो मुझे बताया मैंने तरीका वो अपनाया, मेरी लड़की अब ठीक हो गई है। उसकी लड़की थोड़ी वो हो गई थी, अब वो इतनी खुश है, स्पेशल उसने मुझे फ़ोन किया, मीरा, हाँ, वो इतनी भगत है, इतने गाने गाती है, और ये नहीं कि वो सरदारों वाले जो वो सब कुछ करते हैं। मेरे पास तकरीबन 15 लेडीज़ ऐसी हैं और 10 वो हैं, 25 की एक वो बताया जो मैंने वो बना रखा है, उनका करते हैं, और जो आता है इलावट है। सर आपकी कोई सीख समाज को, आपका कोई संदेश? समाज को संदेश देने के लिए यही है कि बुजुर्ग आदमियों को बच्चों के कामों में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उनकी कहीं गलती है उनको प्यार से समझा दिया जाए, बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा कर लो, किंतु वो अपनी जो इच्छा है ना उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, तभी घर में आप सुख शांति से रह सकते हैं। आप अपने आप को एडजस्ट करो जितना हो सकता है, अपने आप को कि सामाजिक कामों में इन्वॉल्व करो, ताकि बच्चों के ऊपर तो बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। हर आदमी आजकल अपनी लाइफ खुद जीना चाहता है, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको आप गाइड तो कर सकते हैं, बेटा ये रास्ता सही जा रहा है, ये रास्ता गलत जा रहा है, इस रास्ते पे मत जाओ। फिर भी वो जाते हैं तो उनको जाने दो, जो ठोकर खाएंगे अपने आप संभल जाएंगे। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज की इस खास बातचीत के हमारे मेहमान थे रोहिणी ब्रांच से डीसी खन्ना जी और पीडी अग्रवाल जी। ऐसी ही तमाम मुलाकातों और ऐसे ही अनुभवों के सिलसिलों के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार, थैंक यू सर। धन्यवाद।